एक और दिन ला लीगा में जहाँ पर हमको एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को मिलता है रेसिज्म की वजह से, जहाँ पर विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट रेसिस्ट चैंट्स हो रहे हैं वेलेंसिया फैंस की तरफ से और बहुत कुछ उनको बोला जा रहा है, प्लस उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। अनकंडीशनल सपोर्ट जिस केस में देना चाहिए उनको हावियर टेबास की तरफ से, वो भी उनको नहीं मिला है। तो ये ऐसा क्यों होता है बार बार कि सिर्फ ला लीगा में ही हम फ्रीक्वेंटली इतनी चीज़ें जो हैं वो सुन रहे हैं और जिनको इतने हाई लेवल तक एस्केलेट भी किया जाता है बट उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ, रेसिज्म इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अक्रॉस यूरोप, लेकिन ला लीगा में ये इतना क्यों हाईलाइट होता है बार बार, तो उस पर एक बार नज़र डालेंगे। आई थिंक सबने बात तो कर ही ली है कि ये कितना गलत है और क्या चीज़ है, लेकिन ये हो क्यों रहा है और बार बार क्यों ये होता रहा है और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। जितना इसको दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा ये सीरियस है, क्योंकि इसके पीछे का जो रूट कॉज है शायद हम उसको नहीं समझ पा रहे। तो एक बार अपन उस पर नज़र डालेंगे। तो पहले अपन इंसिडेंट पे एक बार नज़र डालते हैं कि हुआ क्या। तो वेलेंसिया और रियल मैड्रिड मैच खेल रहे हैं ला लीगा में और 69th मिनट में ये इंसिडेंट होता है जब विनीशियस बॉल को ड्रिबल कर रहे हैं वेलेंसिया के गोल की तरफ। तो एक और बॉल जो है वो प्ले में है और वेलेंसिया के प्लेयर जब विनीशियस ड्रिबल कर रहे हैं बॉल को तो उनकी तरफ मार देते हैं और उस टाइम जो वो प्ले है उस रोक दिया जाता है रेफरी की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली दो बॉल एक साथ आ चुकी हैं फील्ड पे। तो विनीशियस को गुस्सा आता है बिकॉज वो एक डिसेंट पोजीशन में थे और वहाँ से एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी रियल मैड्रिड की, लेकिन वेलेंसिया के प्लेयर उस तरीके की हरकत करते हैं तो वहाँ पर ऑल्टरकेशन होती है विनीशियस और प्लेयर्स की आपस में और रेसिस्ट चैंट्स जो हैं वो सुनाई जाती विनीशियस को और पूरा जो स्टेडियम है वो बहुत ही गलत तरीके से विनीशियस की तरफ अपनी चैंटिंग करता है। उसके बाद एडिट टाइम में विनीशियस और वेलेंसिया के गोलकीपर में लड़ाई होती है और एक हाथापाई जैसा माहौल हो जाता है दोनों ही टीमों में और विनीशियस को रेड कार्ड दिया जाता है रेफरी की तरफ से, जबकि आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर विनीशियस को भी गर्दन से पकड़ा गया है वेलेंसिया के प्लेयर के द्वारा। और यहाँ पर एक चीज़ यह है कि या तो दोनों रेड कार्ड है, अगर दोनों ने ऑफेंस किया तो दोनों को इक्वली पनिश किया जाना चाहिए। अगर विनीशियस को भी रेड कार्ड दे रहे तो वेलेंसिया के प्लेयर को भी रेड कार्ड दीजिए और एक एग्जांपल सेट कीजिए कि वायलेंस किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गई इंसिडेंट की बात और इसके बाद भी रेसिस्ट चैंट्स जारी रहीं फुल टाइम के बाद भी और वेलेंसिया इवेंचुअली मैच जीत गई, लेकिन वो सब इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे जो एक्चुअली में मुद्दा बन रहा है इस सब चीज़ में। तो ऐसा हो क्यों रहा है। अब विनीशियस ने आके एक स्टेटमेंट दी है कि जो ये लीग थी रोनाल्डिनियो की लीग थी, लियो मेसी की लीग थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लीग थी एक टाइम पे, अब रेसिस्ट लोगों की लीग बन के रह गई। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हुआ, ये बार बार होता रहता है और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिए जाते किसी भी तरीके से। ब्राज़ील में स्पेन को जो है एक रेसिस्ट कंट्री के तरह से जाना जाता है बिकॉज हम आते हैं यहाँ पे खेलने और इस तरीके से हमको ट्रीट किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया विनीशियस जूनियर ने। अब हावियर टेबास जो कि प्रेसिडेंट है ला लीगा के, वो इस स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये कहते हैं, डोंट लेट योर सेल्फ बी मैनिपुलेटेड एंड मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड ईच अदर्स कॉम्पिटेंसेज एंड द वर्क वी हैव बीन डूइंग टुगेदर। और मतलब इसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि हमने आपको बोला था कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए प्रॉपरली, आपको 2 अग्रीड डेट्स पे आने को कहा था और आपको बोला गया था कि आप अपना केस फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, जो कि नहीं किया विनीशियस जूनियर ने। और क्रिटिसाइज और इंसल्ट करने से ला लीगा को पहले आप अपनी जो ग्रीवेंसेस है उनको अच्छे से हमारे सामने पुट कीजिए। ये हावियर टेबास का कुल मिला के समराइज्ड एक कोट था जो उन्होंने किया इस विनीशियस के स्टेटमेंट पे। तो ये पूरा एक सिनारियो है जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि विनीशियस को रेशियली अब्यूज़ किया जाता है। विनीशियस ओपनली आगे बोलते हैं, उनको अपने टीममेट से और जितने भी पीपल ऑफ कलर हैं अराउंड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड उनसे उनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस पे बैक एंड फोर्थ होता है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट इसका सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो ला लीगा को रोकती है इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से? क्यों ला लीगा में वो विल नहीं है इस चीज़ को ठीक करने की? तो एक जो आप विनीशियस का स्टेटमेंट देखेंगे उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नज़र डालने वाली है कि ब्राज़ील में स्पेन को एज अ कंट्री ऑफ रेसिस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक रिपोर्ट पे नज़र डालें जो कि आपको यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक मैं इसका डाल दूंगा, तो यहाँ पर एक फाइंडिंग आई है कि 2017 के बाद से
रेसिज्म से रिलेटेड केसेस जो हैं स्पेन में वो बड़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। स्पेशली इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, डिनायल ऑफ एक्सेस टू प्राइवेट बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, रेशियली मोटिवेटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड अग्रेशन एंड लीस्ट कॉमन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम statista.com की इस रिपोर्ट पे एक बार नजर डालें तो 2021 में ये नंबर्स हैं आपके सामने, जो डिस्क्रिमिनेशन के कारण अलग अलग केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से 639 जो केसेस हैं सबसे ज्यादा वो रेसिज्म और जीनोफोबिया से रिलेटेड है। फिर आप देख सकते हैं अलग अलग कारणों से जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस, जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी, सेक्स और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह। तो इस सब में जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं केसेस वो रेसिज्म के हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की जो रेसिज्म की रिपोर्ट है 2022 की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक और चीज निकल के आई है। द रिपोर्ट ऑल्सो पेज स्पेशल अटेंशन टू द फैक्ट दैट देयर इज सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ दीज केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन because most complaints do not end up in judicial initiatives and or opt for extrajudicial actions. In 2022, for example, 38.6% of victims chose not to file a complaint. This presents a challenge for initiatives seeking to provide a solution to the problem, as the official information available is not wholly representative of reality. मतलब इससे एक चीज समझ आती है कि 38.6% जो लोग थे 2022 में, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, जो रेसिज्म का शिकार थे। अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, किसी भी तरीके की उन पे ऑफिशियल कार्रवाई नहीं हो सकती, बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनमें उनको कोई सिग्निफिकेंट जुडिशियल एक्शन नहीं दिखा। क्योंकि ऐसा पाया गया कि रेसिज्म के अगेंस्ट जब भी कोई कंप्लेन की जाती है तो उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं मिलता। और इस रिपोर्ट में उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जब तक प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होगी इस चीज़ की, तो हमको पता नहीं चलेगा कि किस लेवल पर ये चीज़ें खराब हैं, और उसके लिए हम चाहे जितनी मर्जी इनिशिएटिव ले आएँ, जितने मर्जी हम स्कीम्स चला लें, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो मतलब आप अगर याद करेंगे कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी सेम चीज़ हुई थी, जहाँ पे विनीशियस ने और डांस वगैरह किया था और फिर रेसिस्ट चैंट्स का उनको सामना करना पड़ा था वहाँ पे। और फिर बाइला विनी वाली जो चीज़ फेमस हुई थी बहुत, जो कि इनफेमस इंसिडेंट मैं कहूँगा, रेसिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको आपको गलत ठहराना पड़ेगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये ऐसी रिपोर्ट से पता चलती है कि स्पेन में जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है रेसिज्म को। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे जनरलाइज करना गलत है, बट रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि 2017 से जैसे रेसिज्म के केसेस जो हैं वो बढ़ते ही गए हैं और अंडर रिपोर्टिंग भी अब हो रही है, बिकॉज एग्जिस्टिंग केसेस में किसी तरीके की कोई कार्रवाई, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई किसी भी तरीके की आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। जस्टिस जो है वो नहीं मिलता है लोगों को जब वो इस तरीके के केसेस रिपोर्ट करते हैं, हैंस यहाँ पर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, यहाँ पर मैं एज अ सोशल ईवल अगर मैं बात करूँ रेसिज्म की, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है चीज़ें, जैसे हमको अपनी एज अ सोसाइटी हमको थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ 2023 दैट वी आर लिविंग इन, और रेसिज्म जैसी चीज़ों की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये सब हम बोलते ही रहते हैं, इन पे कुछ अमल नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर बोलने की बातें नहीं है ये, आई थिंक ये बहुत एक सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। और सिर्फ रेसिज्म ही नहीं, अगर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, तो आई थिंक वो उतना ही सीरियस इशू है। बट रेसिज्म क्या है कि दिखाता है कि हम जो एक पुराने टाइम से जो कैरी करते आ रहे हैं चीज़ें, वो अभी तक हमारे सिस्टम में हार्ड वायर्ड है, और इनको टैकल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कड़े कानून लागू करने पड़ेंगे। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, चाहे वो फुटबॉल की बात हो या इन सोसाइटी एज जनरल हो। रियल मैड्रिड के स्टेटमेंट आए हैं कि वो चाहेंगे कुछ स्पोर्टिंग सैंक्शंस लागू किए जाएं, वरना वो कोर्ट में लेके जाएंगे। तो देखते हैं उस चीज़ का तो क्या होता है। बट जैसा मैंने कहा कि जुडिशरी किस तरीके से एक्ट करती है इस पे, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएंगे, एक दो अपॉलॉजीज दे दी जाएंगी और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो वही ढाक के तीन पात वाली बात है। अभी आप इसको अपॉलॉजी दे के कर देंगे सेटल, उसके बाद ये वापस से ये चीज़ आ जाएगी, बिकॉज आपने अभी तक कोई इस पर कड़ा एक्शन लिया नहीं है। फिर हावियर टेवास ने जिस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस किया, आई थिंक ये दिखाता है कि रेसिज्म जैसे इशू को कितना ज़्यादा लाइटली लिया गया है। बिकॉज एक तो पहली बात तो वो एक नंबर के ईगो मेनियक आदमी है, उनको एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए। उन पे किसी भी तरीके का अगर आप कुछ लांछन लगा रहे हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हावियर टेवास को पड़ी नहीं है कि एक रेसिज्म जैसी चीज़ से ला लीगा पे फ़र्क पड़ रहा है, या एक प्लेयर परेशान हो रहा है, या किसी को रेसिस्ट अब्यूज़ दिया जा रहा है।
मेन थिंग इज कि तुमने मेरे अगेंस्ट और ला लीगा के अगेंस्ट कैसे बोल दिया। तो ये एक अपने आप में चीज़ है जो दिखाती है कि कितना ड्रंक है इस समय हावियर टेवास पावर से और किस तरीके की वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, बिकॉज सफ़र इसमें प्लेयर्स को करना पड़ता है, एंड स्पेशली दोज प्लेयर्स हु कम फ्रॉम एल्सवेयर, जहाँ वो बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं, पीपल हु आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। और स्पेशली जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, हम ग्लोबल स्पोर्ट की बात करते हैं, ग्लोबल गेम की बात करते हैं, फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। वहाँ पर जब हम इस रेसिज्म जैसी चीज़ों की बात करते हैं तो मतलब जगह नहीं है बिल्कुल भी रेसिज्म की फुटबॉल में, या फॉर दैट मैटर किसी भी जगह में। मेरा इसमें मानना है कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है कि अगर कोई भी टीम के फैंस किसी भी टीम के प्लेयर के अगेंस्ट रेसिस्ट चैंट्स करते हैं तो उस टीम को पूरा राइट होना चाहिए वॉकआउट करने का मैच से। प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जल्द से जल्द हो, बिकॉज एवरेज जो टाइम होता है दो मैचेस के बीच में वो 1 वीक का होता है। और अगर उस 1 वीक में आपको इन्वेस्टिगेशन में मिलती हैं, बिकॉज आजकल तो देखिए हर किसी के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इतनी सारी जो फुटेज है वो आई है जहाँ पर वेलेंसिया के फैंस ने रेशियली अब्यूज़ किया है विनीशियस को। तो नो मैटर वो चाहे 5 फैंस हैं, 10 फैंस हैं, 10,000 फैंस हैं, उसमें कोई आपको नंबर सेट नहीं करना। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 5,000 फैंस करेंगे तो वो माना जाएगा, 5 फैंस करेंगे तो नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट लाउड। नहीं, एक फ़ैन भी कर रहा है और अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको 3 पॉइंट अवॉर्ड कर देने चाहिए सामने वाली टीम को। तो इससे डर पैदा होगा एक तो लोगों में कि डर पैदा हो गया अगर हम रेशियली अब्यूज़ कर देते हैं किसी प्लेयर को और वो कैमरे पे पकड़ा जाता है तो हमारी टीम को जो है 3 पॉइंट का नुकसान होगा। तो ये जो चीज़ है ये एक लागू होनी चाहिए। इस तरीके के कुछ कड़े नियम जो हैं वो लगाने चाहिए। अब ये कितना प्लॉजिबल है, कितना फीजेबल है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक इस तरीके के ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए जाएंगे कुछ बदलेगा नहीं। आप हावियर टेवास के टोन से देखिए जो बोल रहे हैं, कि आपको लगता है कि वो सीरियस हैं या उनको फ़र्क पड़ रहा है कि विनीशियस को कुछ हुआ है। तो ये स्पेन में रूटेड है किसी तरीके से, इसको सोसाइटी से निकालने की ज़रूरत है, तब जाके उसका इम्पैक्ट हमको फुटबॉल में देखने को मिलेगा, वरना हर बार बार इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। अब देखिए अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो प्रीमियर लीग भी कोई दूध की धुली नहीं है। हमने देखा है कि प्रीमियर लीग में भी टाइम एंड अगेन रेशियल अब्यूसेस के बहुत सारे केसेस हुए हैं, स्पेशली अगेंस्ट बुकायो साका एंड मार्कस रैशफोर्ड। वो अगर हम यूरो 2020 की बात करें पेनल्टी शूट आउट के बाद, और बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंट केसेस हमको देखने को मिलते हैं रेसिज्म से रिलेटेड प्रीमियर लीग में भी। लेकिन 2021 में प्रीमियर लीग ने एक लॉ लागू किया था कि अगर किसी भी तरीके की ऑनलाइन अब्यूज़ भी दिखती है तो उस बंदे का ना केवल सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा बट लाइफ टाइम बैन लगेगा ग्राउंड में किसी भी तरीके का कोई मैच अटेंड करने के लिए। और ग्राउंड में अगर आप रेसिस्ट कमेंट्स करते हुए पाए गए तो सेम चीज़ जो है आप पे लागू होगी, आपको बैन लग जाएगा लाइफ टाइम, आप कोई भी फुटबॉल मैच अटेंड नहीं कर सकते। तो वो कितना कारगर साबित हुआ है उसकी तो हमको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये काफ़ी नया नियम है कि इस नियम से पहले और इस नियम के बाद कितना फ़र्क आया है। सैम्पल साइज थोड़ा कम है बट वो देखना होगा। अब जैसे 1622 मैसेजेस ट्विटर ने खुद ने ही डिलीट कर दिए थे जिसमें रेसिस्ट अब्यूज़ जो है वो डायरेक्ट किया गया था टुवर्ड्स इंग्लैंड प्लेयर्स, और बहुत सारे लोगों की आईडीज़ भी बैन कर दी गई थी जो सोशल मीडिया आईडीज़ थी। अब इस तरीके के एक्शंस कितने ज़्यादा कारगर साबित होंगे इसको रोकने के लिए वो तो देखिए समय ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है रेसिज्म, बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है, हार्ड वायर्ड है, उसको जड़ से निकालने की ज़रूरत है, तभी वो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो हमको फुटबॉल में देखने को मिले। तो बस मेरा यही टेक है इसमें। और जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस इसलिए है बिकॉज 2017 से बड़े ही हैं केस, कम नहीं हुए हैं, और अंडर रिपोर्टिंग भी अब हो रही है क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और जो ऑलरेडी केसेस हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आई डोंट नो क्या होगा, बट हावियर टेबास के स्टेटमेंट से लगता है कि इसमें कुछ होने नहीं वाला। बट जैसा मैंने कहा कि ये लड़ाई जो है अगेंस्ट दिस सोशल ईवल ये हमारी चलती रहेगी, और जब तक एक स्ट्रॉन्ग और एक हार्ड पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक कुछ कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मतलब प्लीज़ बी सिंपैथेटिक। थोड़ा आप बताइए आपकी क्या इस पे टेक है, आपके क्या हो सकते हैं मेजर्स अगर आप पावर में हैं, आप ला लीगा के प्रेसिडेंट हैं या आप अथॉरिटी फिगर हैं, तो आप ऐसा क्या कानून लागू करेंगे जिससे इस रेसिज्म के ईवल को एकदम ख़त्म कर दिया जाए या एटलीस्ट कम करने की कोशिश की जाए। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।